बच्चा कहता है कि सर जो जैसे परफेक्ट स्क्वायर है तो वो तो हम निकाल लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 का स्क्वायर, तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये 5 है, इसका मतलब कैसे है 5? आप बोलेंगे कि सर इसको मैं ये लिख दूंगा, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट और आंसर आ गया 5, है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ दोस्त मेरे, अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लेता हूँ ना, एक एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 17 को आप सॉल्व करके दिखाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो तो यहाँ से कैंसिल आउट होके, यानी स्क्वायर रूट को हटाता है, क्योंकि उसके पास पावर है तो वो तो बाहर आ जाएगा। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर वो अंडर रूट के अंदर होते हैं तो वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये बात जानते होंगे आप, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने कहा कि 17, तो एक 17 एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा देता हूँ। आप मुझे बताओ पहले तो कि 17 को आप इस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एक चीज और नोट मेंशन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नोट, ये ध्यान रखना, एक्स ऑलवेज शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे मैंने कहा कि 16, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या मेरे दिमाग में आया कि सर मैं 16 + 1 लिख सकता हूँ। अब दूसरा कोई बच्चा है ना, और कोई अगर बच्चा है तो उसके दिमाग में और कुछ आ सकता है ना, वो माइनस वाला खेल भी खेल सकता है ना, अरे हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के दिमाग में आया कि सर मैं तो रूट 17 को लिखा है माइनस के फॉर्म में, तो लिख सकता है। मैंने कहा कि 25 माइनस कितना करेगा, 8 करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आप मुझे बताओ 25 में से जब 8 माइनस होंगे तो कितना बचेंगे? तो आप बोलेंगे 17 बचेंगे। एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, आंसर दोनों से लगभग समान आएगा, ठीक है। और ये अप्रोक्स वैल्यू के लिए हम कंसिडर करते हैं, इस वाले से मैं करके दिखाता हूँ, फिर इससे भी करके दिखाऊंगा, है ना, ठीक है क्या, है ना। अब मैंने कहा कि यहाँ पे कितना, तो 16 + 1, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गए, प्लस माइनस भी हमको समझ में आ गया। मैंने कहा कि एक्स ऑलवेज शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा परफेक्ट है 16, हाँ सर, +1 यानी वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी, ये मेरा क्या है? आप बोलेंगे कि सर ये जो है ये मेरा एक्स है ना, और ये मेरा वाई है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? हमने कहा कि चलो मैनिपुलेट करते हैं फॉर्मूला। आप बोलेंगे रूट रूट एक्स, क्या है फॉर्मूला, रूट एक्स यानी रूट 16 प्लस का सिंबल लगाऊंगा 1/2 इंटू रूट 16, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा दोस्त मेरे 1/4, है ना। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 4 + 1/8। आप मुझे बताओ 1/8 का आंसर कितना मिलता है? तो आप बोलेंगे 4 + 0.125 कितना मिलता है, 125। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो होगा हमारा 4.125। समझ में आई मेरी बात? यही इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से जब आपको देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करें। बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये, अब ध्यान रखिएगा, है ना। छोटा सा फॉर्मूला है, उस दिमाग में आप रखेंगे आसानी से हो जाएगा। अब कोई वजह फिर बताता हूँ। बच्चा बोला मैं तो ऐसे सोच नहीं पाया, मैं तो ऐसे सोचा, क्या मैं गलत हो जाऊंगा? मैंने कहा कि दोस्त बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से। हमने कहा कि बच्चा बोला कि मैं तो 25 - 8 करूंगा सर, इसको कर सकता है? अरे भाई देखो क्या था, रूट 17 था ना, रूट 17 को अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 25 - 8 होगा ना, 8 होगा। यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमने कहा एक्स, तो ये मेरा एज ए एक्स काम करेगा, ये मेरा एज ए एक्स, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। मैनिपुलेट करते हैं फॉर्मूला में, तो हमने कहा कि रूट 17 इक्वल होगा हमारा किसके, अंडर रूट 25 प्लस या माइनस, माइनस आएगा, प्लस माइनस डिपेंड करेगा आपने डेटा कैसे लिया। एक बार हमने प्लस लिया तो प्लस आ गया, हमने यहाँ पे कैसे किस तरह से बिल्डिंग सेट की है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा वाई, वाई का मतलब 8,
ठीक है, y का मतलब 8। ठीक है, तो ये हमारा y है। यहाँ पे 2 इंटू, अब मैं कर रहा हूँ किससे, तो यहाँ पे हमारा 25। अब मुझे बताओ फटाफट से आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो एक बार लिखता हूँ मैं, 8 और यहाँ पे 2 इंटू 5। ठीक है, कर लेते हैं। हमने कहा कि सर इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5, है ना। और यहाँ पे आ गया हमारा 0.8। 0.8 कैसे आ गया वो बता देता हूँ भैया। 8.110 इतना हो गया। जब यहाँ हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा 5 और ये हमारा माइनस, और ये हमारा कितना बन जाएगा 0.8। क्यों? क्योंकि नीचे 10 है ना, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अब माइनस कर लो आप इसमें से। आप बोलेंगे कि सर आंसर आएगा इसका 4.2। 4.2 के अप्रोक्स आंसर आएगा। तो लगभग मैंने कहा ना कि आंसर सेम वही आ रहा है। देखो